हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने कल पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब उसके अंदर अपन ने लागू किया था किरचॉफ्स का लूप रूल और उसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज, उन्हीं का अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखना किस प्रकार से। तो यहाँ पे आज अपना जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मतलब मीटर सेतु। तो ये सबसे पहले ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या काम आता है, एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है ना, कि विद्युत यंत्र होता है जो एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के काम आता है। ये तो यहाँ पे इसके बारे में हो गया। उसके बाद में ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है जब सर्किट किस में हो, बैलेंस फॉर्म में। किस में हो, बैलेंस फॉर्म। कल बताया था बैलेंस फॉर्म का मतलब IG इक्वल टू 0, तो मतलब P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम है करता है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस फॉर्म के ऊपर ये काम करता है। तो ये तो आपका क्या हो गया है, प्रिंसिपल हो गया है। दूसरी नंबर बात क्या है यहाँ पे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो डिवाइस होता है ना, ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर बना होता है। लकड़ी का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये बना हुआ होता है। कैसे देखना, यहां पे ये जैसे मान लीजिए अपन ने मान लिया है ये एक वुडन बोर्ड है और इसके ऊपर मेटल की 3 प्लेटें लगी होती है। कैसे, 2 एल की शेप में इस प्रकार से 2 एल की शेप में एक दोनों के बीच में लगी होती है। और यहां पे ये A टर्मिनल होता है और ये B टर्मिनल होता है और ये बीच में जो होता है ये C टर्मिनल। 3 टर्मिनल से इसके ऊपर लिए जाते हैं। और A और B जो टर्मिनल होता है ना, इसके बीच में एक वायर लगा होता है। ये वायर जो होता है ये किसका बना होता है, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन का बना होता है। या तो किसका बना होता है, कॉन्स्टेंटन का या फिर मैग्नीन का बना होता है। क्यों बना होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें कॉन्स्टेंट एक अलॉय जो होते हैं धातु का ये बना होता है। तो और उसके साथ में एक मीटर स्केल लगी होती है। और कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की स्केल लगी होती है। तो उसमें 1 मीटर का वायर लगा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे मीटर ब्रिज नाम होता है। आपको देखने में इस प्रकार से आपको मिलेगा ये। उसके बाद में यहाँ पे इसके मतलब उसके बाद इसका क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, मतलब करेक्शन करेंगे। वो किस प्रकार से करते हैं देखना। यहाँ पे आपको ये जो इस प्रकार से बोर्ड मिलेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। बाद में कनेक्शन अपन खुद करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से देखना, यहाँ पे जो A टर्मिनल है, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, कोई सेल लगा दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसका एमएफ अपन ने कितना मान लिया, E मान लिया। और कोई भी सेल लगी होती है उसके साथ में क्या लगा होता है, कोई भी एक की लगाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिया और यहां से कनेक्शन कर दिया है। यहां पे एक बात और बता देता हूं आपको कि आपने जो सेल ली है उसका पॉजिटिव टर्मिनल A से जोड़ा है, तो जो रीडिंग लोगे ना वो स्टार्ट कहां से करोगे, A टर्मिनल से करोगे, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे। अगर आप सेल का यहाँ पे कनेक्शन पॉजिटिव इधर कर देते, नेगेटिव इधर कर, तो कनेक्ट यहाँ पे रीडिंग कहां से लेते, बी टर्मिनल से लेते, मतलब 1 सेंटीमीटर। क्योंकि जो स्केल लगे होते हैं इसमें दोनों साइड में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों साइड में स्केल होती है। इसके ऊपर
तो आपको कौन सी साइड में यहाँ पे रीडिंग लेनी है, स्टार्ट करनी है, इनिशियल पॉइंट किधर होगा, वो आपको बैटरी कनेक्शन के हिसाब से पता चलेगा कि अगर आप ए से जोड़ते हो तो ए से रीडिंग लोगे, बी से जोड़ते हो तो बी से आप रीडिंग लोगे। उसके बाद में यहां पे देखिए, यहां पे क्या लगा होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है आरबी। आरबी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या है ये, रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब प्रतिरोध बॉक्स। तो प्रतिरोध बॉक्स होता है तो इसका मान लीजिए वैल्यू है, इसकी वैल्यू अपने को क्या होती है पता होती है, मतलब अपन इसको क्या बोल देते हैं, नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी क्या होता है, पता होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक वायर लिया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आर मान लीजिए, इसको पी लिख दीजिए, इसको क्या ले देते हैं क्यू। ये क्या आपके पास एन नॉन रेजिस्टेंस, क्या ये आप हाँ क्या ये यहाँ पे एन नॉन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू अपने को क्या करनी होती है, नॉन करनी, ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो सी टर्मिनल था ना, इससे क्या जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, और गैल्वेनोमीटर के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, एक जोकी जोड़ दी जाती है। जोकी का मतलब एक मार्कर, जैसे एक पेचकस देखा ना, उस टाइप में कनेक्शन करने के लिए होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जोकी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। इस प्रकार से अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कनेक्शन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है इसका वर्किंग के अंदर देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जोकी को उठाएंगे और जो वायर है ना, ये यहाँ पे मीटर ब्रिज वायर है, इसके ऊपर कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर ए टू बी की ओर। और जैसे आप वायर से कनेक्ट करते हो ना, तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देता है, डिफ्लेक्शन शो कर देता है। और अपन ऐसे टच करते हुए इधर लेके जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ये सर्किट किस में आ गया, बैलेंस फॉर्म में। तो जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मान लीजिए यहाँ पे जे पॉइंट पे दिखा दिया, तो अपन जो लेंथ मेजर करेंगे अब यहाँ पे वो कहां पे, मतलब कितनी लेंथ पे जाकर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो कहां से मेजर करेंगे, ए पॉइंट से। स्केल के द्वारा उसको मेजर कर लिया जाएगा। और तो इस लेंथ को अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, बैलेंसिंग लेंथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बैलेंसिंग, संतुलित लंबाई। कितनी आ गई आपके पास, एल। और ये आपने मेजर कर लिया है गैल्वेनोमीटर का यूज करके, क्योंकि जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वहां पे आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहां जे तक कितनी है, एल है, तो बाकी यहां से यहां तक कितनी बची, 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ आपने को पता है कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, तो यहां पे कितनी बची है, मतलब 100 माइनस एल सेंटीमीटर बची है। तो अगर अपने को यहां पे एल लेंथ का रेजिस्टेंस निकाला जाए, रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ, आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल की। आपको टॉपिक अपन कर चुके हैं यहाँ पे। अपन ने मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आपने आर मान लिया, इसका क्या मान लिया, एस। जो बाकी 100 माइनस एल लेंथ बचे ना, इसका रेजिस्टेंस का नाम क्या दे दिया, एस, और एल लेंथ का क्या दे दिया, आर। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या गया, एल। और आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, आर इक्वल टू क्या गया, के एल आ गया। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे 100 माइनस एल लेंथ का, तो अब यहां पे लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल लेंथ। कितना आ जाएगा, एस से लिखा तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 100 माइनस एल। यहां पर भी किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो क्या आ जाएगा, ये एस की वैल्यू आ गई है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या कहता है, पी अपॉन में क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस। कब, जब आई जी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब यहां पे अपन आर और एस की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर यहां पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन में क्यू इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के एल, और इसकी क्या है 100 माइनस के इंटू में 100 माइनस एल। के से के कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, पी अपॉन में क्यू इक्वल टू एल अपॉन में 100। आपके पास पी तो नॉन रेजिस्टेंस, आपको तो क्या निकालना है, क्यू निकालना। तो क्यू इक्वल टू आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 100 माइनस में एल अपॉन में एल इंटू में पी आ गया।
अब आपको पता है यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, क्यू क्या है यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, और यही आपको क्या करना था, निकालना था। एल की वैल्यू लास्ट जो इक्वेशन आ गई है इसके अंदर एल की वैल्यू आप क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे बाय एक्सपेरिमेंटली, और पी की वैल्यू आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। इस प्रकार से आपका क्या था, ये टॉपिक था मीटर ब्रिज, जिसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर रहे थे। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे क्या, कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी बातों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मीटर ब्रिज में जो वायर लिया जाता है वो किसका बना होता है, किसका बना होता है, कांस्टेंटन या फिर मैग्नेट का। क्या काम आता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम आता है। ये मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉपिक ना पूछे तो। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के ऊपर काम करता है, जब वो किसमें हो, इन बैलेंस फॉर्म में हो तब। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे जोकी को आप कभी भी जो मीटर ब्रिज वायर है इसके ऊपर क्या नहीं करोगे, स्लाइड नहीं करोगे, हमेशा इसको ऐसे उठा कर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे उठा करके लगाए, टच करेंगे। क्यों, क्योंकि स्लाइड करने से, क्योंकि जोकी भी मेटल की बनी होती है, वायर भी मेटल का है यहाँ पे, तो मतलब तो यहाँ पे एक दूसरे को आप स्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घिस जाएगा, और घिस जाएगा तो आपके रिजल्ट्स में क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन के, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो होता है ना एरिया क्रॉस सेक्शन के। हम एरिया क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन हम हर जगह पे क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल तो बचा, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर आप घिसोगे तो वायर घिस जाएगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो फिर आपकी कंडीशन आपने जो लेके चल रहे थे वो रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे जो की है उसको क्या करना पड़ेगा, उठाकर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दूसरी नंबर बात, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप रेजिस्टेंस बॉक्स और जो रेजिस्टेंस वायर है क्या उसको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो क्या, तो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे कर नहीं सकते, करना जरूरी ही होता है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें 6 रीडिंग ली जाती है मिनिमम। तो यहाँ पे आपको बता देता हूं, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स को रखोगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर को रखा है, तो 3 रीडिंग यहाँ पे कर लीजिए, और 3 रीडिंग जस्ट अपोजिट इंटरचेंज करके ही करनी पड़ेगी आपको, तो ही आपका रिजल्ट आपका मतलब अप्रोक्सीमेटली राइट आएगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या रहेगा, रॉन्ग होगा, मतलब एरर ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से अगर चेंज नहीं करोगे तो आपने जो मेटल की प्लेट ली है ना ए बी और सी, इनका मेटल की है तो इनका खुद का भी तो थोड़ा बहुत क्या आएगा, रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड होकर आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इंटरचेंज करके करते हो तो एक बार ऐड हो गया, एक बार क्या हो गया, माइनस हो गया, तो आपका रिजल्ट सही आ जाएगा। ये आपको करना है। और कनेक्शन है वो बिल्कुल क्या करना है, टाइटली करना है कि बीच में हिले ना। तीसरी और नेक्स्ट बात क्या है कि जब आप बैलेंसिंग लेंथ को नोट करते हो ना, तो आपको ज्यादा देर तक उस वहां पे टिकाए नहीं रखना, क्योंकि ज्यादा देर तक टिकाए रखोगे तो गैलोमीटर क्या दिखा देगा, फिर गैलोमीटर थोड़ा उसकी नीडल क्या डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रीडिंग दिखा देगा। जैसे आपने किया जस्ट तुरंत आपका 0 दिखा, तुरंत उसी टाइम पे रीडिंग आपको लेनी होती है, ज्यादा टाइम तक वहां पे करना ही होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक करोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो उसका जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या था, मीटर ब्रिज था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियोमीटर। विभव मापी। अब सबसे पहले वही बात यहां पे आती है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो यही बात यहां पे दोबारा बता रहा हूं कि ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट में। विद्युत कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर कोई भी 2 बिंदु के मध्य विभवांतर को मापने का एक विद्युत यंत्र होता है। वैसे तो वोल्टमीटर भी आपका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और यहाँ पे ये भी कर रहा है, पोटेंशियोमीटर भी कर रहा है। तो फिर इनमें से मतलब यहाँ पे इसकी जरूरत कहां पड़ गई है, फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये ज्यादा जो पोटेंशियोमीटर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे उस वोल्टमीटर से ज्यादा बेटर कौन होता है, पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेटर होता है, इसकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है।
ठीक है नहीं? तो ये बातें अलग थी, मैं आपको बता लिखना क्या यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है कि नहीं? तो ये तो हो गया। अब इसके बाद इसका क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या पोटेंशियल जो होता है ना, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर होता है। पर कब, इफ, मतलब जब उसके अंदर फ्लोइंग करंट है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, ये होता है, तब उसका ये क्या होता है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ होता है। ये इसका क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। देख लीजिए कैसे, मैं इसको प्रूव भी करके दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आर की वैल्यू सभी को पता है, क्या होता है, रो एल अपॉन में ए होता है। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपके पास, V इक्वल टू आई रो एल अपॉन में ए। रो आपने कहा पहले क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, रेजिस्टिविटी। आई और ए आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट। तो इसका मतलब आई, रो और ए तीनों ही क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तीनों क्या हो गए, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। और तो V इक्वल टू क्या आ गया, के एल हो गया। और V के किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को, मतलब यहाँ पे आई और ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तब की बात है। और यहाँ पे V इक्वल टू क्या आ गया, के एल। और किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगता है, प्रोपोर्शनलिटी। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, एल आ गया। यही बात आप कह रहे थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, कब है, जब आई और क्या हो, कांस्टेंट हो, तब की बात है। ठीक है नहीं? तो इसका क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहां पे के जो है ना, इसको अपन क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब विभव प्रवणता। ये नाम पहले भी आया है आपका, विभव प्रवणता का पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई विभव के पतन को क्या बोलते हैं, वो विभव प्रवणता बोलते हैं। आपको बता देता हूं कौन सा पोटेंशियोमीटर मतलब ज्यादा बेटर होगा, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी वो ही ज्यादा बेटर होगा। तो आपको बता देता हूं कि जो सेंसिटिविटी होती है ना पोटेंशियोमीटर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी कम होगी, या कम होगी तो ज्यादा होगा। अब देखिए, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने पर सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू क्या यहाँ पे, V अपॉन में L। तो लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब आपके पास दो टाइप के क्या होते हैं, पोटेंशियोमीटर होते हैं, एक तो 3 मीटर का, एक 10 मीटर का। तो 10 मीटर वाला अगर लेंथ की 10 मीटर है तो के की वैल्यू क्या होगी, कम, और कम है तो ज्यादा। तो 10 मीटर वाले का विभव प्रवणता क्या होती है, कम होती है। और विभव प्रवणता कम होगी तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखना कि ज्यादा लेंथ वाला वायर वाला पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, कम वाला कम सेंसिटिव होता है। तो ये इसके बारे में था। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए। आपको बता देता हूं कि जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, ये भी एक वुडन बोर्ड के ऊपर ही बना होता है। तो देखना किस प्रकार से, आपको बता देता हूं। पहले पोटेंशियोमीटर है, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हर 4-5 एप्लीकेशन होंगे। तो हर एप्लीकेशन में एक पॉइंट आपका कॉमन रहेगा, एक सर्किट है, वो तो पोटेंशियोमीटर का नाम आते बना ही देना है। तो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वुडन बोर्ड हो गया, और इसके अंदर रियल में आपको, पहले में रियल जो बना होता है वो आपको बना था, उसके बाद में जो अपन यूज में लेते हैं एग्जाम में वो अलग है सर्किट के तौर पे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कह रहा है कि जो रियल में है ना, वो रियल में देखने में किस प्रकार से मिलता है, दो प्लेटें लगी होती हैं, और इसके लिए यहाँ पे इसके बीच में क्या लगा होता है, एक वायर लगा होता है। जैसे मैंने कहा 10 मीटर वाला, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे दिखाई देगा ना, वो आपका क्या होगा, पोटेंशियोमीटर होगा।
परंतु सर्किट यहाँ पे ए टर्मिनल यहाँ पे हो गया तो बी टर्मिनल लास्ट टाइम ये हो गया, बी टर्मिनल हो गया। इस प्रकार से ये आपका, परंतु रियल में जो होता है, जो अपन सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखना किस प्रकार से यहां पे कैसे करते हैं कि यहां पे मान लीजिए एक प्लेट यहां पे बना ली हमने, ए टर्मिनल इस पे ले लिया और बी टर्मिनल यहाँ पे, कोई 10 वायर लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बनाना। और इसके अंदर क्या लगा होता है, वायर लगे होते हैं, कितने लगे होते हैं, 10 लगे होते हैं। मैं यहाँ पे कितना शो कर रहा हूँ, सिर्फ एक का ही कर रहा हूँ। और इसके साथ में क्या लगी होती है कि मीटर स्केल लगी होती है, इस प्रकार से। ठीक है कि नहीं? यहां पे इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब यहां पे क्या करना होगा, कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे दो सर्किट होगी, जो ऊपर लगा होता है वो प्राइमरी सर्किट होता है, नीचे लगा होता है वो सेकेंडरी सर्किट होता है। तो याद रखना, पोटेंशियोमीटर का नाम आ जाए ना तो प्राइमरी सर्किट तो सभी में बना ही देना है। क्या करना है आपका, यहाँ पे सेल लगा देनी है, ईपी पोटें इसका एमएफ हो गया, यहाँ पे की हो गई है और यहाँ पे के रियोस्टेट हो गया है। ये प्राइमरी सर्किट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सर्किट। तो पोटेंशियोमीटर का नाम आ जाए तो ये आपको बना ही देना है। उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक सेल लगी होती है, एक्सपेरिमेंटल सेल लगी है और इसके साथ में क्या लगा होता है कि गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इसके साथ में क्या लगी होती है, जोकी लगी होती है। ये आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम हो गया। अब काम कैसे करते हैं, वर्किंग कैसे करवाते हैं इसको, कि यहाँ पे की को ऑन किया, जोकी को पकड़ा और इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे। वही बात है, रीडिंग यहाँ से ए से लेनी है कि बी से लेनी है, वो आपको यहाँ पे कनेक्शन के आधार पे है। पॉजिटिव ए से जोड़ा तो ए से, बी से जोड़ा है तो बी पे। अपन जोकी को उठाएंगे, ए से टच करेंगे और करते हुए बी के, और स्लाइड नहीं करेंगे, बोलने लिखने में स्लाइड आ जाता है वैसे टच करेंगे। तो यहां से अपन ऐसे करते हुए जाएंगे तो अपने को एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा देगा। और जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा अपने पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए आपके पास एल आ गई। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, एल। और आपको पता है किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगेगा, के एल। कांस्टेंट लग गया, के क्या यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो किसी भी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो के की वैल्यू कांस्टेंट है, अपने को पता है। एल की वैल्यू अपने मेजर कर ली, तो अपने क्या मेजर कर लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर कर लिया बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से टॉपिक क्या करता है, ये डिवाइस क्या करता है, काम करता है। कल इससे रिलेटेड अपन 4 या 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।